नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, जानना चाहते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, डिटेल में इस टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए, पहली एनर्जी, पहला कार्ड हमारे पास में आ रहा है, दैट इज बर्ड प्रीच्ड, जो कि ये कह रहा है वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। लियोस किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई पैकेज हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है। खैर, लेटर का ज़माना तो नहीं है, मगर ईमेल हो सकता है। कोई स्पेशल कॉल या स्पेशल मैसेज का आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज माउंटेन, जो कि ये कह रहा है कि मेजर चैलेंज टू ओवरकम, किसी तरीके का कोई इंपॉर्टेंट चैलेंज या कोई एक बहुत बड़ा चैलेंज को आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पॉजिटिव एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज एलिफेंट, जो कि ये कह रहा है अ लॉन्ग जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल, ठीक है, विल लीव यू वाइजर एट द एंड। कोई एक ऐसी जर्नी, इट कैन बी फिजिकल जर्नी, इट कैन बी मेंटल जर्नी, इमोशनल जर्नी, ठीक है। ये जर्नी आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, और भी ज़्यादा वाइज, और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगी एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज लेग, जो कि ये कह रहा है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। कोई न्यू एक्सपीरियंस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के अंदर आप स्टेप इन कर रहे हैं। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग गुड इज कमिंग योर वे। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज वॉल। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लियो, बी वेरी वेरी केयरफुल। सो किससे क्या कह रहे हैं, हो सकता है सामने वाला पर्सन आपको या आपकी एनर्जी को, आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज स्ट्रोक, जो कि ये कह रहा है न्यूज़ और अ बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो कोई ऐसी न्यूज़, कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप शुरू कर रहे हैं, या आपको इसकी कोई न्यूज़ मिल रही है, या कुछ ना कुछ समथिंग न्यू इज कमिंग योर वे। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज बुके, जो कि ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको एडमायर कर रहा है, उनकी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। चलिए, फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023 किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? एंड वी हैव वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो आपको हेल्थ, हैप्पीनेस के ऊपर, हेल्थ भी मेरे मुंह से निकल गया है, तो आई थिंक हेल्थ एंड वेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ, इनके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए सबसे ज़्यादा इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? फॉर लियो, सिंह राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, ऑल ओवर एनर्जी की रीडिंग आप किस तरीके से देख सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल हो, अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को देखना है। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे, एंड वी हैव अ स्पेशल मैसेज फ्रॉम अ ब्यूटिफुल डेक, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल डेवलपमेंट एंड सोल ग्रोथ के लिए होगा। बहुत ही प्यारा कार्ड हमारे पास आ रहा है। वी हैव अबंडेंस, वी हैव न्यू विजन, मेजर आर्काना की तरफ से। वी हैव मोरालिटी,
We are the world. And the last card we are having is exhaustion. सो लियो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर. आई फील कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ऑलरेडी हमारे पास में वो मैसेजेस आ ही रहे थे. ये जो एंटायर मंथ रहेगा आपके लिए नवंबर का, मुझे लग रहा है कि आपका नॉलेज, आपका ज्ञान आप बढ़ाएंगे. आप मे बी यू आर रीडिंग समथिंग और मे बी यू आर गैदरिंग सम इंफॉर्मेशन. जो भी आपका काम है, वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बारे में, या अगर काम कर रहे हैं तो उसके बारे में, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस मंथ. आई फील कि आप गुड लक के साथ साथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपको फाइनेंशियली अबंडेंस मिल सकता है, पैसा है, हेल्थ है, या कोई भी और जगह पर अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी तो सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. यू विल हैव टू बी वेरी क्रिएटिव विद वॉट एवर यू आर डूइंग. ये एनर्जी भी दिख रही है. जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक नए तरीके से, हम कहते हैं ना कि तड़का मार देना, यानी कुछ नया कर देना, कुछ नए तरीके से. सेम वही चीज़ है लेकिन उसमें कुछ नया इनोवेट करना. न्यू विजन की भी एनर्जी आ रही है. सो यू विल हैव टू थिंक समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स. रीबर्थ की भी एनर्जी आ रही. तो अब तक अगर आप किसी जगह पर, किसी सिचुएशन में स्टक थे तो उसमें आपको ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा है, प्रोग्रेस मिलता हुआ दिख रहा है. अब यहाँ पर कुछ हर्डल है. वो हर्डल्स क्या है, वो ऑब्स्टिकल्स क्या है? वो है आपका मन. ओवर थिंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आप ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लियो. ओवर थिंकिंग करना, स्पेशली नेगेटिव चीज़ों के बारे में, या आपकी जो राय है या आपका जो विज़न है वो बहुत हद तक आप नहीं हो सकता, नहीं कर पाऊंगी, ऐसा है वैसा है, खामियों को ढूंढना या उन चीज़ों के अंदर से थोड़ा बाहर निकलना होगा. आपको खींच करके ना अपने मन को पॉजिटिव साइड पर खींच के लाना होगा. ये मुझे लग रहा है. आई ऑल्सो फील कि किसी से बहस ना हो जाए. प्रोबेबली यू आर नॉट सीइंग थिंग्स इन द क्लियर स्टेट, बिकॉज आपका मन है ना आपको चीज़ें ठीक तरीके से ना देखने दे रहा है, ना पढ़ने दे रहा है. बहुत सी चीज़ें आपके सामने अच्छे से आएंगी, लाइक यू विल सी कि ओके दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ गोइंग ऑन, ऑफिस में ये, घर पे ये, XYZ है ना. बट फिर भी आपका माइंड है ना वो ट्रिकी रहेगा. तो आपको खींच के, जैसे मैंने कहा, खींच के उसको पॉजिटिव साइड पर लेकर के आना है. ये मंथ आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है कि परिवार के साथ में कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं. परिवार को शायद आपकी ज़रूरत हो या आपको परिवार की ज़रूरत हो. तो किसी न किसी तरीके से हैप्पीनेस यहाँ पर आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है. आप हो सकता है ट्रैवल करके अपने परिवार से मिलने जाए, या शायद उनमें से कोई आपके पास आ जाए. परिवार में क्लोज फ्रेंड्स की भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है. ये एक ऐसा टाइम पीरियड है लियो जहाँ पर आप लोगों की मदद भी करेंगे. आप सबका ध्यान रखने की कोशिश करेंगे जिस भी तरीके से आप रख सकते हैं. बट द प्रोसेस इज गोना बी वेरी एग्जॉस्टिंग. एग्जॉस्टेड हो सकते हैं आप, थक सकते हैं. और मुझे ये भी लग रहा है कि लियो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. कहीं ना कहीं आपको समय नहीं मिल रहा है अपने आप को अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने का. ओके, एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. एंड स्पेशली अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर आपको आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको आगे की कोई चीज़ नहीं दिख रही है, और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस जगह पर, इस पर्टिकुलर एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है. प्लीज़ फर्स्ट 15 डेज़ एंड द नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ रीडिंग को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, जो आने वाले दिनों में चैनल पे भी आएगी. लियो, थोड़ा सा ना मुझे आपके एंगर इश्यूज भी दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज दिख रही हैं. आप एवे ही गुस्सा भी हो सकते हैं. प्रॉबेबली रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद नहीं मिल रहा हो आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा हो प्रॉबेबली, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप एग्जॉस्टेड या एजिटेटेड, गुस्सा, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, ये एनर्जी भी दिख रही है. चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है. 2 कार्ड्स हम आपके लिए पुल करेंगे. वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स.
आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए हम 2 कार्ड्स को पुल करेंगे। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिलेशनशिप के लिए हमारे पास आ रहा है द मैजिशियन अलॉन्ग विद द एम्परर। सबसे पहले सिंगल्स की बात करेंगे। सिंगल्स क्या हो रहा है, प्रोबेबली मुझे लग रहा है अगर आप रिश्ते वगैरह के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, शायद परिवार की राय बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। परिवार वालों की हामी या परिवार की पसंद से आप आगे बढ़ना चाहेंगे शादी में। हो सकता है कि आप जिसे पसंद करें शायद आपका परिवार या आपके जो लोग हैं वो पसंद ना करें, या हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यू दिख रहा है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। बहुत ही टेक्निकली बहुत ज़्यादा सोचना, प्रोटेक्टिंग वाली एनर्जी भी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्पेशली इफ इट इज़ अ मदर, अगर आपकी ममा है। सो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो इस समय पर, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, आई फील लियोज़ की थोड़ी मेहनत आपको खुद पर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले खुद पर मेहनत करिए। मैनिफेस्टेशंस बहुत आपके लिए अच्छे रहेंगे। मेडिटेट करिएगा। एंड अगर रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप शादी करना चाह रहे हैं लेकिन शादी हो नहीं पा रही है, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, तो हील करिएगा। मेडिटेटिव स्टेट के अंदर अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी हैप्पी मैरिज के अंदर आपका रिश्ता हो रहा है, पर्सन के साथ में आपकी शादी हो रही है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इन जनरल में भी जिससे भी शादी होगी वो बहुत अच्छा हेल्दी एंड कंपैटिबल पर्सन होगा। इस तरीके से शॉर्ट प्रेयर या शॉर्ट मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन का टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ यू लियोज, क्या एनर्जी है? ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा इस समय अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं लियो, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका हार्ट भी आ गया उसके अंदर। मुझे ये लग रहा है कि आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद भी हर्ट नहीं होना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि परिवार इस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर। हो सकता है पेरेंट्स हो सकता है समाज हो, सोसाइटी हो। आप किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं इस समय। आपके पार्टनर कुछ हद तक आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने तलवार पकड़ी हुई है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने तलवार पकड़ी हुई है क्योंकि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ओके या अपने रिश्ते को, अपने खुद के साथ के खुद के रिश्ते को, नॉट विथ योर पार्टनर, बट खुद को संभाल रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज आपको हर्ट नहीं होना है। और ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप उनको बिट्रे कर रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं, और इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड और अपसेट एनर्जीज़ के अंदर हैं। एंड एक और एनर्जी भी आ रही है, पहले मैं ये फर्स्ट वाली एनर्जी पूरी कंप्लीट करके बताऊंगी। तो एक तरीके से तो मुझे लग रहा है कि आप फिर दोनों ही जन मैनिफेस्टेशन का पावर यूज़ करेंगे या उस चीज़ को ईश्वर पर छोड़ देंगे कि जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि यू बोथ ऑफ यू, आपका जो व्यवहार है लियो आपके पार्टनर को हर्ट कर रहा है, ओके। ये फर्स्ट एनर्जी। सेकंड एनर्जी लियो, मुझे लग रहा है कि आप की लाइफ में आइदर आपके स्पाउस हो सकते हैं या मदर हो सकती है आपकी, या आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, या आपके साइड से कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो कि आपको जैसे गार्ड कर रही हो, आपको बचा रही हो, आपको प्रोटेक्ट कर रही हो, या आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हो, ठीक है, क्योंकि आपको हर्ट ना हो जाए, कहीं आपको तकलीफ ना पहुँचे, एंड मैनी अदर रीजंस। आपके पार्टनर इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज आप किसी के पीछे छुपे हुए हैं या ज़बरदस्ती छुपे हुए हैं, या कोई ज़बरदस्ती आपके सामने आकर के खड़ा हो गया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपका खुद का भी कुछ आगे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, और सारी सिचुएशंस में आपने अब ईश्वर का सहारा ले लिया है। यू हैव सरेंडर्ड, यू आर ट्रस्टिंग द डिवाइन, यू आर ट्रस्टिंग कि जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन कुछ ईगो की एनर्जी भी आ रही है समवेयर। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी ये जो फीलिंग है और ये जो एनर्जी है ये समझ नहीं आ रही है, और वो इस
तरीके से एक ईगो की एनर्जी में ऑपरेट करने लग गए हैं, बिकॉज वो आपके साथ में रिश्ता बिल्डअप करना चाह रहे हैं, बट आपका व्यवहार या आपकी साइड से जो व्यवहार उनकी तरफ जा रहा है, चाहे आप बात कर रहे हैं चाहे आप नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी जा रही है वो एनर्जी आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है. दैट इज़ द रीज़न दे हैव जस्ट लेफ्ट इट. दे हैव जस्ट, हम कहते हैं ना कि थक के छोड़ दिया कि छोड़ो, देखी जाएगी, वट एवर जो भी होगा देखी जाएगी. ओके, नाउ दिस मैसेज इज फॉर योर सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एंड द कार्ड इज डाउट. I realize that I realize, I release the need to know all the answers. I think कि जो ये एनर्जी है ना, ये बहुत ही परफेक्ट इस सिचुएशन में बैठ रही है, क्योंकि हम हमेशा किसी ना किसी आंसर को ढूंढने के, किसी ना किसी क्वेश्चन के पीछे लगे होते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है. तो फिलहाल के लिए मैसेज ये बहुत अच्छा है कि सब छोड़ दीजिए, जस्ट लीव इट. और मजिशियन की एनर्जी भी आ रही है. आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन ऑल जोन्स, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं कह रही हूँ. इस समय आपसे कहा जा रहा है कि छोड़ दीजिए सब कुछ, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, डाउट मत करिए, आप किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट मत करिए. तो आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स. नहीं चाहिए आंसर्स, जो भी होगा अच्छा होगा, इस उम्मीद पर आपको इस सब कुछ छोड़ना होगा. आई फील इट कि आपको सरेंडर वाले स्टेट में आना होगा. चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकन. हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.